हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण 16/10/2020 से स्टार्ट हुए थे और 15 जनवरी 2021 तक चलने हैं। इस दौरान हम सभी टीचर्स को 18 कोर्स करने हैं। साथियों, आप सभी को मालूम है कि जब 15 जनवरी 2021 को 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो 16 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक उन शिक्षकों के लिए एक बार फिर मौका है जिनका किसी कारणवश कोई मॉड्यूल रह गया है। आप उनको इस बीच कर सकते हैं। 16 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक आपको अपने कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं। अगर किसी शिक्षक साथी का किसी कारणवश कोई मॉड्यूल रह गया है जो नहीं हुआ है, वो उसे आप करने का पूरा मौका मिलेगा। तो साथियों, सुनने में आ रहा है कि जब निष्ठा प्रशिक्षण के 18 कोर्स हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें सभी को 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। जब हमारा वो टेस्ट पूरा हो जाएगा तब हम सभी टीचर्स को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो साथियों, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी टीचर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं और ज़रूरी है कि हम सभी मॉड्यूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलें और अपनी तैयारी पूरी रखें। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 1 पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, जो नोट्स आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिला के श्री प्रदीप त्रिपाठी जी के बनाए हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये नोट्स हमें प्रोवाइड कराए। तो साथियों, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इन सभी वीडियो को एक प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है निष्ठा प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं अकादमिक अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना, ये निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। सभी शिक्षकों का सतत व्यावसायिक उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की हेल्प करना, यही निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं। प्रत्येक कोर्स या मॉड्यूल में 2 गतिविधियां हैं। नंबर 1 ऑनलाइन, नंबर 2 ऑफलाइन। साथियों, ऑनलाइन गतिविधि तो आप जानते हैं जो हम दीक्षा पोर्टल पर ही करते हैं, और कुछ ऑफलाइन गतिविधि भी होती हैं जो बाद में इसमें करने के लिए आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन गतिविधि क्या है। जवाब है ऑफलाइन गतिविधि में शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गतिविधि क्या है। उत्तर है इस गतिविधि में शिक्षक दी गई लिंक में जाकर अपने विचार को साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्स 1 हमें क्या जानकारी देता है। कोर्स 1 शैक्षणिक नीतियों समावेश शिक्षा का वर्णन इसमें बताया गया है। अगला सवाल है कोर्स 1 का नाम क्या है। कोर्स 1 का नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है। इसका जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। अगला सवाल, बच्चों की विविधता से क्या तात्पर्य है।
इसका उत्तर है प्रत्येक शाला में बच्चे भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चे भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीखने के स्तर पर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति में, उम्र में तथा दिव्यांगता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों की दिनचर्या जैसे प्रार्थना, उपस्थिति, सभा, मध्याह्न भोजन, खेल, अवकाश, ये सब किसके मार्गदर्शन में होती है? इसका जवाब है स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है। अगला सवाल है उपरोक्त गतिविधियां प्रार्थना सभा कौन बनाता है? इसका जवाब है यह गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम क्या करता है? पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण के लिए थीम्स व टॉपिक्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं? इसका जवाब है हाँ, पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? जवाब है पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु होती है, यानी प्रत्येक टॉपिक्स का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें कौन बनाता है? इसका जवाब है राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें NCERT के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला सवाल राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर NCERT द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक राज्यों के लिए वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? जवाब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो मार्गदर्शन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अगला सवाल अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं? इसका जवाब है अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहली बनी थी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 जो अब प्रस्तावित है या आपके सामने है। अगला सवाल NCERT के द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई है? का जवाब है NCERT ने 5 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई है। 1975 में, 1988 में, सन 2000 में, 2005 में और अब 2020 में आपके सामने है। अगला सवाल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इतनी बार बदलाव या निर्माण क्यों किया गया? इसका जवाब है ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझ पाएं तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करा पाएं। NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है? उत्तर है NCERT ने कक्षा 1 से 10 तक लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। अगला सवाल समावेशी कक्षा क्या है? प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो कि रंग, रूप, आकार, जाति, धर्म, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र एवं दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के बच्चों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा देना ही समावेशी कक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग स्कूल में दाखिला दिलाना उचित है? इसका जवाब है नहीं। ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे तो ज़रूर, मगर जब वे स्कूल के बाहर जाएंगे और अपने आप को अन्य बच्चों से अलग पाएंगे तो उनमें हीन भावना आएगी। इसलिए दिव्यांग बच्चों को भी अपने विद्यालय में ही शामिल करें। अगला सवाल दिव्यांग बच्चों के दाखिला होने पर शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका जवाब है शिक्षक दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा दें, उनकी प्रतिक्रिया को इशारों से व्यक्त करवाएं तथा उनकी खूबियों को पहचानें तथा कमियों को दूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूल की संरचना कैसी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2 का सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में स्कूल की संरचना कैसी होगी? स्कूल की संरचना होगी 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य शिक्षा नीति अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 6 से 14 एक्ट कब बना और कब लागू हुआ? इसका जवाब है RTE एक्ट 2009 में बना एवं 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर अक्षम बच्चों को घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है? इसका जवाब है RTE अधिनियम 2012 के तहत। अगला सवाल, साथियों अगला सवाल से पहले मैं आपको मॉड्यूल नंबर 1 की PDF का पासवर्ड बताने जा रहा हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पासवर्ड है 161020। एक बार फिर सुने, 161020 ये इसका पासवर्ड है। एक बार फिर सुने, 161020 161020 ये इसका पासवर्ड है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार कानून 2016 क्या है? इसका जवाब है शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना इस कानून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? जवाब है बच्चे तब जल्दी सीख पाते हैं जब शांत माहौल हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि से, चित्रों की कहानी से, वीडियो से, समूह में खेल खेलने पढ़ाया जाए, जेंडर व रूढ़िवादी दृष्टिकोण को त्याग दिया जाए, तब बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDL का पूरा नाम क्या है? UDL का मतलब है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। UDL का क्या कार्य है? UDL यह बतलाता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो वह उसे नहीं सीख पाएगा। अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा, इस तरह से। अगला सवाल है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जवाब, शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करें, उनसे प्रेम पूर्वक बात करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें, दो बच्चों के बीच तुलना करना बंद करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें। दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक और सहायक यंत्र मुहैया कराए जाएं। अगला सवाल है, दिव्यांग बच्चे किन साधनों से शीघ्र सीख सकते हैं? दिव्यांग बच्चों के लिए सिखाने के साधन हैं बरखा सीरीज, ऑडियो बुक, टीचर हैंडबुक, स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, ऊंचे स्वर वाली पुस्तकें, मोबाइल ऐप, टेक्स्ट टू स्पीच। UDL सिद्धांतों पर आधारित सभी के लिए पठन श्रृंखला। अगला सवाल, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करें? इसके लिए शिक्षक के पास आवश्यक कौशल हो, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए रणनीति अपनाएं, NCERT द्वारा निर्मित 2 टीचर हैंडबुक का इस्तेमाल करें जो कि प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हैं। इन पुस्तकों को निम्न साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर साइट के नाम भी दिए गए हैं। अगला सवाल है, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें? इसका जवाब है, इनके लिए निम्न को ध्यान में रखें, एक प्रश्न के कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें, स्पष्ट संदेश दें तथा एक प्रश्न के जवाब के लिए पर्याप्त समय दें। नंबर 3 पर है, याद करने की बजाय देखकर पहचान कर चुनने, सही उत्तर पर रंग भरने, गोला लगाने,
काटने चिपकाने को कहें। नंबर 4, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं? एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: रटने की प्रथा बंद हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ा जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन सरल व लचीला हो। यूडीएल के सिद्धांत क्या हैं? यूडीएल के निम्नलिखित सिद्धांत हैं: नंबर 1, कार्य करने के साधन, नंबर 2, प्रस्तुति के कई साधन, नंबर 3, अभिव्यक्ति के कई साधन, नंबर 4, सीखने के कई साधन। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य क्या हैं? नंबर 1, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना। नंबर 2 पर है संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में सूचित करती है। नंबर 3, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं: नंबर 1, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना, नंबर 2, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करना, नंबर 3, मूल्यांकन पर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकें क्या है? इसका जवाब है, यह छात्रों के लिए मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा का पूरा नाम क्या है? निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? इसमें सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो क्या है? यह एक ऐसा बस्ता है जिसमें किसी व्यक्ति बालक के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों या उनकी विविध उपलब्धियों तथा उसकी जानकारी का समावेश होता है। इसमें निम्न विवरण हो सकता है: नंबर 1, व्यक्तिगत जानकारी, नंबर 2, पारिवारिक जानकारी, नंबर 3, शैक्षणिक जानकारी, नंबर 4, सांस्कृतिक व खेलकूद, नंबर 5, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी, नंबर 6, विशिष्ट उपलब्धियाँ। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि छात्रों व्यक्तियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित संकलन जो छात्रों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। यह एक फाइल, बैग या पैकेट के आकार का हो सकता है जिसमें कक्षावार, छात्रवार, वर्षवार छात्रों के उत्कृष्ट कार्य को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एनसीएफ का पूरा नाम है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य जमा क्रम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु तथा क्रम से तात्पर्य है क्रमानुसार विवरण, अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का क्रमानुसार विवरण। यह व्यक्तियों के देश, काल, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। अगला सवाल, औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती हो। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, जैसे आपको शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन करना होगा, डीएड या बीएड करना होगा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और समाज के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे कपड़े पहनने की आदत एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है? इसका जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि MHRD के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में बना? जवाब है प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में बना।
अगला सवाल, NCERT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इनकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक भी मैंने आपको बता दिया जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पासवर्ड भी मैंने आपको उसका बता दिया है। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगी। इस PDF से आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।